वो कह रहे हैं कि अगर योगी राज में ही इस तरह से वहां पर हत्याएं हो रही हैं और अपराध बढ़ रहा है तो उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना, संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, योगी जी उत्तर प्रदेश नहीं संभाल रहे होते तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको दोबारा मैंडेट देकर के नहीं लाती। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि माफियाओं का डर खत्म हो गया है। यदि माफियाओं का डर खत्म हो गया होता तो अतीक अहमद एक समय जब उनको अहमदाबाद जेल भेजा जा रहा था तो कहते थे कि हमें उत्तर प्रदेश ही रहने दिया जाए, हमें अहमदाबाद मत भेजिए। और अब जब उनको अहमदाबाद से लखनऊ ट्रांजिट करने की बारी आ रही है तब कह रहे हैं कि नहीं, हमको किसी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जाए, हमको प्लीज बीच में बीजेपी के प्लीज कौन है ये कौन है, ये बाबा के प्लीज बीच में भाई है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन सी राजनीति का कार्य करता है, क्या राजनीतिक विश्लेषक है, ये कहाँ की राजनीति जानते हैं, ये राजनीति कहाँ की जानते हैं, बोलने दीजिएगा तभी तो आपको ये कौन है, ये किस हैसियत से बैठे हुए को क्या होते हैं राजनीतिक विश्लेषक, ये किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और इनको आपने राजनीतिक विश्लेषक बना दिया। और ये बाबा जी की घंटी बजा रहे हैं यहाँ पर, उनकी ढपली बजा रहे हैं यहाँ पर, ढपली बजाइए जाकर के गोरखनाथ की पीठ में और उस मंदिर में। आपकी बात है, बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए। 33 करोड़ लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये एक समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये गुनाहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का मुद्दा है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उन अपराधियों तक, उन सूटों तक नहीं पहुंच पा रही है और ये यहाँ पर बाबा जी की ढपली बजाएंगे बैठ करके। उनको सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो। संगीत रागी जी। हाँ, यही कारण है कि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई इनको लगता है कि एक पूरे समुदाय को डराने की बात है। ये बैठ करके नेता जो है बीएसपी के व्याख्यान दे रहे हैं और प्रवचन अभी कर रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब में मुख्तार अंसारी को शरण दिए हुए थे। प्लीज धैर्य रखिए, बेहूदगी मत कीजिए, असभ्यता और बेहूदगी बंद करो, असभ्यता और बेहूदगी बंद करो, असभ्यता और बेहूदगी बंद करो। चौधरी जी ये ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज सर। अब आपसे भी पलट कर पूछ लिया जाएगा कि अतीक अहमद, उसके परिवार वालों को आप लोगों ने टिकट दे रखा है, परिवार में शामिल कर रखा है। अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद कौन है? अपराधी है कि नहीं है? अतीक अहमद कौन है? उनकी हत्या की थी, अतीक अहमद कौन है? इनके सारे ठीक है सर, ये ठीक नहीं लगता है। एक उंगली अगर आप सामने वाले पर उठाएंगे, तीन आपकी ओर इशारा करेंगे। माफिया का साथ नहीं देते। उनकी बात सुन लीजिए। बहन कुमारी मायावती जी जैसी सशक्त नेता की जरूरत है आज इस प्रदेश के अंदर, और लॉ एंड ऑर्डर फेल है। चित्रा जी इस बात को मानिए आप। रोज हत्या हो रही है, हर 2 घंटे के अंदर बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता है। क्यों होता है? कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक है, अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे। जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। वैसे मुझे लगता है दूसरों का भी थोड़ा सम्मान कीजिए आप, प्लीज। संगीत रागी जी अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए 2014 में राजेंद्र चौधरी प्रिजन मिनिस्टर थे और उनसे एक संवाददाता ने पूछा कि भाई अतीक अहमद को आप पार्टी में क्यों ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी में? तो उन्होंने खुल करके कहा कि अतीक अहमद के आने से हमारी पार्टी का अल्पसंख्यकों में वोट बैंक बढ़ेगा। ये तो मानसिकता है। मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि मऊ दंगे में मुख्तार अंसारी की कौन सी भूमिका है, लेकिन मऊ दंगे के अपराधी को मुलायम सिंह यादव समझते थे कि उनकी पार्टी के लिए वो वोट बैंक खड़ा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद को लेकर के आती है और ये सारे गुंडे, नामी गुरामी गुंडे, 1, 2, 10 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं अतीक अहमद के खिलाफ। इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमको अज्ञानता है, हम नहीं जानते थे। अरे भाई, आप सब चीज जानते हुए ऐसा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था कि अतीक अहमद की बैकग्राउंड क्या है। अतीक अहमद जो है वो चांद बाबा की हत्या के बाद से उसका क्या जीवन सफर चला है, ये प्रयाग का हर आदमी जानता है। अतीक के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो राजनीतिक संरक्षण में बढ़ा पड़ा है, और इसको संरक्षण देने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं। ये संरक्षण देने वाले तो बीएसपी के लोग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं, और वीर बहादुर सिंह की सरकार रही है। तो ऐसे में आज जो आरोप लगा रहे हैं, मुख्तार अंसारी को कौन जन्म दिया भाई? मुख्तार अंसारी को
किसने जन्म दिया? बाटला हाउस इनकाउंटर में मारे जा रहे आने वाले आतंकवादियों को सोनिया गांधी जाकर के आंसू बहाती है, उन पर दिग्विजय सिंह आंसू बहाते हैं। तो ऐसे रेडिकल तत्वों को, ऐसे गुंडे बदमाशों को संरक्षण, एक समय गुंडे बदमाशों का जो संरक्षण था वो इमरजेंसी काल के बाद से शुरू हुआ था। उसको संजय कल्चर ही कहा जाता था, क्योंकि वो माफिया और डॉन लोगों का गिरोह हुआ करता था। अरे कुछ भी बोल रहे हैं धर्मवीर जी, जरा थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लीजिए। राष्ट्रीय चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल, दुनिया भर के देशों में देखा जा रहा है। आप लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी किए जा रहे हैं। नहीं जाते हुए गधे की सवारी करने जैसी नहीं है जो आप गधे की सवारी करते हैं। ठीक है सर, आपका गधों जैसा है, पर मेन मुद्दे पर रहते हैं, कानून व्यवस्था पर यहाँ पर डिबेट गधों जैसा है। राजकुमार भाटी जी, आप लोग शिक्षाविद बुलाते थे और आज इसको राजनीतिक विशेषज्ञ बुलाते हैं। चित्रा जी बता दीजिए इस आदमी का असली चेहरा क्या है? अरे अखिलेश प्रताप सिंह विचारक है, ठीक है, बहुत सारी राजनीतिक विश्लेषक ऐसे होते हैं जो आप लोगों के साथ सोनिया गांधी का क्या चेहरा है? असली चेहरा हमारे विवेक सोनिया गांधी का असली चेहरा क्या है? सबको गाली दे रहे ठीक है, हैं, अखिलेश जी, ठीक नहीं लगता है। सबको गाली दे रहे हैं। कोई किसी को गाली नहीं देगा। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, सभी का ऑडियो डाउन किया जाए, कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं उस मुद्दे पर बात होगी और एक दूसरे के बीच में कोई नहीं बोले तो वो ज्यादा ठीक होगा। राजकुमार भाटी जी, धर्मवीर जी भी कह रहे हैं कि 4000 दंगे आपके शासनकाल में हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद तो आप ही की पार्टी का रहा है ना, जेल में बंद है, उनकी पत्नी इनकी पार्टी में है। तो अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सरकार तो क्या करे? फिर एक्शन ले रही है तो भी दर्द हो रहा है। आप बहुत सजग पत्रकार हैं, आपकी नज़र में होगा, आपको याद होगा कि 2016 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया था। 2011 में मुख्तार अंसारी शामिल होना चाहते थे, अखिलेश जी ने साफ मना कर दिया। डीपी यादव शामिल होना चाहते थे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी अपराधियों को पसंद नहीं करते हैं, न उन्हें संरक्षण देते हैं और समाजवादी पार्टी ऐसे किसी माफिया को संरक्षण नहीं देती। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, दूसरी बात, बड़े नेता है, एक छोटी सी टिप्पणी जी बताओ। अब गाजीपुर के जो सांसद हैं उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए तो आप ही लोग चले गए ना, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के। तो मतलब कई बार आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं सत्ता की मलाई के लिए, कई बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है ना कि सपा और बीएसपी के बीच ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है। जिस पार्टी को इशारा कर रही हमारा है इनसे कोई रिश्ता नहीं है, उनकी भी यही मजबूरी है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है इनसे। और धर्मवीर जी की भी यही मजबूरी है। इन्हें ऑफिस से समझा के भेजा जाता है कि जितना हमला बीजेपी पे करो उससे थोड़ा ज्यादा समाजवादी पे करना, वरना शाम को नोटिस आ जाएगा, घर पे ईडी आ जाएगी, बहन जी बहुत दुखी है, सीबीआई आ जाएगी। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो आपने सवाल पूछा, जुगलबंदी करने का है और कानून को तोड़ने का है। ये दोनों लोकतंत्र के दुश्मन है। सर 19 में तो नजर नहीं आ रहा था ना, बुआ बबुआ वाला जब राग चल रहा था। तो राकेश त्रिपाठी जी को और उनकी पार्टी को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार को 6 साल हो गए हैं, 6 महीने नहीं हुए हैं। पुरानी पार्टियों पर, पुरानी सरकारों पर आरोप लगाते हुए केवल सरकारें 6 महीने तक अच्छी लगती हैं। 6 साल में अगर आप उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पाए और माफिया आपके काबू से बाहर है, अपराधी आपके काबू से बाहर हैं, तो आप इसका मतलब अयोग्य हैं, आप शासन चलाने लायक नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। रेप में उत्तर प्रदेश 30 नंबर पर है, हत्या में उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर है। उत्तर प्रदेश जातीय विद्वेष में, जातीय घृणा में और जातीय उत्पीड़न में नंबर 1 पर है। और ये तमाम जो रिपोर्टें आई हैं, आरबीआई की रिपोर्ट है कि जो विकास दर है उत्तर प्रदेश की वो 21वें 22वें नंबर पर है। वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना तो दिखा रहे हैं ना, नहीं तो और साथ ही उनका ये कहना है कि समाजवाद नहीं चाहिए, सपना ही उत्तर सपना। प्रदेश के लिए राम राज्य ही सबसे बेहतर है। चित्रा जी, वो तो इनका इतना चिंताजनक बयान है। दुनिया भर में जो पूंजीवादी देश है, अमेरिका, यूरोप के देश भी समाजवाद का विरोध नहीं करते हैं। वो भी समाजवाद, अपने आप को समाजवादी कहते हैं, वो भी गरीबों के लिए नीतियां लागू करते हैं। योगी जी का जो बयान है वो इतना अदूरदर्शी और अज्ञानता भरा है कि समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है।